अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रौनक ईद और आज ईद का पहला दिन। आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और ईद का जो नॉर्मली पहला दिन होता है वो उसमें खुशियां इसलिए आती हैं क्योंकि 30 दिन या 29 दिन जब आप रमजान मुबारक में रोजे रखते हैं तो आपको ये खुशी होती है कि एक दिन ऐसा आना है जिस दिन आपको सुबह उठकर कुछ खाने को मिल जाएगा चटपटा सा, कुछ दोस्त यार, कुछ आपके रिश्तेदार आपके पास आ जाएंगे। और बड़ा एक मुनफरिद किस्म का दिन होता है। पूरे साल के अंदर हम ये देखते हैं कि 2 दफा ये दिन आता है, एक मीठी ईद होती है और एक ईद कुर्बान। तो आज मीठी ईद का दिन है और मैं खुद ईद की नमाज पढ़ के जहां पर आ चुका हूं। और आने के बाद हमने ये देखा कि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो भी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार ये इसलिए हूँ क्योंकि वो यहाँ पर अपना कीमती वक्त सर्व करने आए हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को और अपने जो ऑफिस कुलीग्स होते हैं उन सबको छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको हंसाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। आज उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन लोग हैं और उनके लिए हमारे पास जो है वो बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारे जो है वो गेम्स भी होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। मैं पहले इंट्रोडक्शन कराता चलूँगा उनका बगैर किसी डिले के, क्योंकि वक्त जो है वो तेज़ी से भागता है और हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त को काबू में कर लिया जाए। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा एक जुमला कहना पड़ता है, आखिर के अंदर के दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। तो इस गुंजाइश को हम वसी करके आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों से बड़ी मजे मजे की बातें की जाएं। और इस वक्त ईद का जो पहला दिन है, सबसे खुशी की बात मुझे क्या लगती है बचपन से लेके अब तक, कि ईदी मिलती है और ईदी जिनसे नहीं मिलती है उनसे छीनी जाती है, बार बार सलाम किया जाता है। कभी फुप्पो घर पर आती है तो जोर जोर से अस्सलाम वालेकुम, एक दफा इग्नोर करती है, बार बार जाकर उनके सामने खड़े होते थे बचपन के अंदर, अस्सलाम वालेकुम। फुप्पो डांट दिया करती थी, फुप्पो कहती थी अरे एक दफा जवाब दे दिया, दूसरी दफा दे दिया। वो समझती नहीं थी या समझना नहीं चाह रही होती थी। इस तरह के चटपटे जो है वो वाकयात हुआ करते थे बचपन में। इन तमाम चीज़ों को आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे रौनक ईद में। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं यूँ कराता चलूँ कि कंटेंट क्रिएटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, मुनफरिद अंदाज और एक बारूब शख्सियत इनकी, और बड़ा एक कम उम्र के अंदर इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। और एक बड़ी खूबसूरत एनजीओ जो डाउन सिंड्रोम के ऊपर जो है वो काम करती है, बच्चों की उनकी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं, बड़ा सर फहरिस्त रहती है वो एनजीओ। तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा किरदार भी अदा कर रही हैं और पैशन और प्रोफेशन दोनों के अंदर बड़ी तेजी से आगे चलती जा रही हैं आयशा सईद वरी। आयशा बहुत शुक्रिया। और जब आपका नाम आता है आयशा सबकी ज़बानों पर तो अदब से एहतराम से हमारा सर भी झुक जाता है चेहरा, क्योंकि हज़रत आयशा से ये आयशा नाम मंसूब है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आकर वक्त दिया। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने मेरा। अच्छा, दूसरी गेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब आप लोग चांद रात से पहले कुछ ही दिन पहले बड़ा रश लगा होता है इनके सलॉन्स के ऊपर और कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ट्रीटमेंट्स करा लिए जाएं, सर्विसेज करा ली जाएं, और मौका नहीं मिल रहा होता, तो तब पता चलता है कि अगले साल के लिए इनसे पहले ही दोस्ती बनाकर रख लेनी चाहिए ताकि एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर इनसे अपॉइंटमेंट ले लिया जाए और चांद रात से पहले अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने वालिदैन के लिए चांद बनकर सलोन से निकलकर घर तक पहुंच जाएं। फरा शरीफ हमारे साथ मौजूद है। फरा, बहुत शुक्रगुजार हूं, वालेकुम सलाम, कि आपने आज इस मौके पर आकर यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं। और जितने चांद आपने बनाए हैं चांद रात से पहले, उनके बारे में भी मैं आपसे सवाल करूंगा। और जब इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स याद आते हैं, और डॉक्टर्स इसलिए याद आते हैं कि इमरजेंसी के अंदर अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी लंबी कतार लगी, कोई जानने वाला नहीं है। सरकारी अस्पतालों का हाल तो आपके सामने है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कदरे बेहतर है। फिर भी ऐसा होता है कि एक पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए कि घर बैठे बैठे पर्ची लेने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे बैठे आप उनसे कंसल्ट कर सकें कि डॉक्टर साहिबा ये बता दीजिए कि सर में दर्द हो रहा है, ये बेगम ने सर खाया है या बच्चों ने सर खाया है, ये उसका सर दर्द है या ये वाकई कोई बीमारी मुझे लाहक हो चुकी है। तो डॉक्टर साहिबा परेशान रहती हैं कि अगर किसी को पेशेंट को नंबर दे दिया है तो वो ऐसी ऊटपटांग बीमारियों के बारे में पूछ पूछ के तंग कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुकैना कायम खानी साहब। आप डाओ के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर आज वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बिलाल। बाकी आपने एक कंट्रोवर्शियल लाइन कह दी है कि बीवी सर खाती है, इसके ऊपर देखिए आपके फुल कमेंट्स आएंगे ये चीज़। मैं भी लड्डू खाने से बचा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ मुझे घर नहीं जाने की टेंशन है। अच्छा जी,
जब शहर के अंदर हमने देखा अभी इलेक्शंस हुए और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब बन चुके हैं माशाल्लाह, दूसरी दफ़ा एजाज़ हासिल है उनको सदर बनने का। उन्हीं की सियासी जमात का मेयर कराची शहर के अंदर भी है मुर्तज़ा वहाब साहब, और उन्हीं की सियासी जमात की एक सियासी मैं कारकुन कहूँ उनको, तालिब इल्म हमेशा सुनते हैं वर्ड्स, हम पॉलिटिशियंस को सीख रहे हैं और सीखते सीखते इतना आगे निकल जाते हैं, सबको सिखा रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये वर्ड कहते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं। बड़ी अच्छी सरगर्म जो हमारी मेंबर हैं पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनीला अंसारी साहिबा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आपसे भी जानेंगे, आपको हम छोड़ने वाले नहीं है कि पॉलिटिशियंस की ईद कैसे गुजारी जाती है और कैसे गुजरती है, पॉलिटिशियंस कितनी ईद देते हैं। ईदी जो होती है वो इलेक्शन में तो बहुत ही पैसे होते हैं, लेकिन ईदी में कितने पैसे निकालते हैं आप लोग ये भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने आके यहाँ पर वक्त दिया। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड मेट्रो वन के सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक, एंड थैंक यू कि वो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और उनको पसंद आते हैं और उनके अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं। ठीक है जी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम लोग अक्सर जो है वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब नाम सही ले लेते हैं उसके बाद ये अपने ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है वो कंसेशन करती हैं, उसके चार्जेस कम कर देती हैं। जब भी आपको खूबसूरत लगने का शौक हो, बल्कि शौक तो हर किसी को होता है और शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये कभी कभार ये भी देखती हैं कि जेब अगर भारी है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट होंगे और अगर जेब भारी नहीं है तो कम ट्रीटमेंट, सस्ते लेकिन टिकाऊ ट्रीटमेंट्स भी कर देती हैं। तो आप हर किस्म के मुनासिब ट्रीटमेंट्स अपनी इस्तात के हिसाब से, अगर आपको स्किन जो है वो वाइटनिंग का शौक है, जो आजकल बड़े शौक चल रहे हैं कि गोरा हो जाना जो है वो सब कुछ होता है, वो भी पूछेंगे क्या गोरा कलर ही सब कुछ होता है? किसी के बाल गिर रहे होते हैं तो वो हेयर जो है वो PRP की तरफ जाती है। तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं ये बड़े मुनफरिद अंदाज में और बड़े बेहतरीन अंदाज में करती नजर आ रही हैं। डॉक्टर हुरैम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हुरैम, कभी लोग हुरम कहते हैं, कभी हुरैम कहते हैं, इस पर भी सवाल करेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आई हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया हमें। अच्छा जी, ये तो हो गया तारुफ, अब होंगी चटपटी बातें। आयशा, ये तो बताएं ज़रा, मैं आपसे ज़रा सवाल कर देता हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट राइटर ने बड़े ख़तरनाक सवाल लिखे हैं। भाई मैं नहीं पूछने वाला यहाँ पर, हमजा तुमने जो सवाल लिख के दिए हैं कतई नहीं पूछूंगा, और जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं शाहरुख मिर्ज़ा, तो वो भी इस वक्त बिहाइंड द कैमरा हमें जो है वो देख रहे हैं और बड़े इशारे करें कि वो वाला सवाल ज़रूर करें आप हमारे गेस्ट से जो हमने लिखे हैं सवाल, कुछ चटपटी चीज़ें। आयशा, ये तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, उम्र आपकी कम है, तजर्बा ज़्यादा है माशाल्लाह, काम किया है, कम उम्र से ही काम शुरू कर दिया था। इस वक्त जो ईद होती है उस ईद में और एक बचपन की ईद में क्या फ़र्क होता है? आपसे खैर ये सवाल तो नहीं कर सकते कि बचपन की और 55 की ईद में क्या फ़र्क होता है, लेकिन बचपन की ईद और अभी की ईद में कोई फ़र्क है? हाँ, थोड़ा बहुत है कि अब ईदी कम मिलती है और अब जाने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। ये मुझे पिछले साल एहसास हुआ कि पहले ईदी ज़्यादा आती थी, अब ज़्यादा रही अब है। लेने के बजाय देने पड़ तो मैं जाते हैं। सोच रही हूँ मैं अपनी एज कम करवा लूँ ताकि ईदी ज़्यादा आए, और चेंज काफ़ी आ गया है। बचपन की ईद में ये था कि ईदी बहुत आती थी, बाहर जाने के बहुत शौक थे, झूला झूलने का बहुत शौक था मुझे, स्पेशली गली में जो पहला झूला लगता था, बस पहली ही ईद स्टार्ट हुई है और मैंने झूले पे जाके बैठ जाना है, और यकीन करें मेरी आधी ईदी झूले वाले के पास होती थी, तो मैं बहुत शौकीन थी। अब झूले पे तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि झूला जो है वो बच्चों के लिए है तो मुझे ये पता लगा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बस झूला मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। ईदी कितनी जमा होती थी बचपन के अंदर, जो आप कह रही हैं कि ईदी कम हो गई है, अब देनी पड़ जाती है ज़्यादा? जाते हैं। अच्छा जी, हुआ ये कि जब हम छोटे थे तो ईदी उस टाइम पे 100 रुपये भी बहुत लगती थी, अब महंगाई के हिसाब से ज़्यादा रही है आ कम रही है। अच्छा हुआ ये। फरह, जरा एक सवाल ये है आपसे, तो ईद के दिन के बारे में बाद में सवाल करूंगा, ईद से पहले जो दिन होता है चांद रात, वो सुना है आप लोगों के सैलून बंद नहीं होते, सुबह ईद की नमाज तक रश लगा होता है, बाहर भी वेटिंग एरिया में लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि सुबह ईद की नमाज होने वाली होती है और लोग आ रहे होते हैं और बोल रहे थे हमें मेहंदी लगा दो, हमारा ये काम कर दो। मैंने कहा क्या यार, आपको बस ईद के टाइम पे ही मतलब याद आना, सब कुछ पहले आ जाओ और आके अपना मजा करो, एंजॉय करो, तो बस फिर ये तो क्या सोच क्या होती है कि किसको खुश करना होता है, चांद बनकर निकल कर जाना होता है, क्या कहती क्या है आपसे आके कि भाई बस ऐसा कर दें कि चमक जाए हम? हाँ, बस ये तो है, सबकी ख्वाहिश तो ये होती चमक जाए, स्किन हमारी चमक जाए, बल्कि हमें गोरा कर दो। ये गोरा वाला काम तो डॉक्टर वो तो मैंने हुरैन से सवाल करना है अभी ना, ये गोरे का क्या चक्कर है?
मेरा रंग भी मुनासिब ही है, गोरे में तो नहीं है, लेकिन क्या मैं और गोरा हो सकता है, ये भी पूछेगा उनसे। सुकैना, आप बताएं जरा, ईद कैसी गुजरती है? पहला दिन कभी ऐसा गुजरा है कि इमरजेंसी में हो या हॉस्पिटल में हो, या कभी ऐसा गुजरा है कि चांद रात से सुबह ईद तक भी आपकी ड्यूटी वहाँ पर हॉस्पिटल में लगी हुई है? बिल्कुल, लास्ट ईयर की ये बात है कि लास्ट ईयर मेरी ईद जो है चांद रात पूरी मेरी हॉस्पिटल में गुजरी थी। ओए होए। और पूरी रात हमारे पास, मैं क्योंकि कार्डियक डिपार्टमेंट में होती हूँ, तो हमारे पास 3 कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स आए थे, तो हमारी पूरी रात उस नज़र हुई थी। और ईद वाले दिन सुबह में जब सब नमाज पढ़ के घर जा रहे थे और मैं ड्यूटी से घर जा रही थी उस अच्छा, वक्त आप घर जा रही थी उस वक्त? यस, उसके बाद उसके बाद मैं घर जा रही थी। तो ईद की खुशियाँ हॉस्पिटल में कैसी होती हैं, ये भी तो बड़ा जरा बताएं ना कि हॉस्पिटल में ईद की ईदी विदी खुशियाँ- मिलती है? नहीं, ईदी तो नहीं मिलती है, खैर देनी ऐसे। पड़ जाती होगी स्टाफ नहीं, को? देती नहीं हूँ मैं किसी को ईदी, लेकिन ये है कि ईद ये में तो बड़ा रूट आंसर है, किसी को कभी ईदी नहीं थी भाई। मैं देखिए पहले ही बता दूं, इन सारे गेस्ट से नाज़रीन बात हो चुकी है, जब ब्रेक में जाएंगे ईदी सबसे ली जाएगी। कोई ऐसा बंदा नहीं जो ईदी दिए बगैर नहीं यहाँ पर बैठेगा। हाँ, तो कभी ईदी नहीं दी किसी को? छोटे भांजे भतीजियाँ, कोई कजन्स? नहीं, मैं लेती हूँ ईदी, मैं उनसे भी लेती इकलौती हैं? हूँ, मैं इकलौती हूँ, मैं ईदी लेती हूँ सबसे। अच्छा, ये फायदा होता है, इकलौता बच्चा लाडला होता है। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कजन्स हैं जो इकलौते हैं, बड़े लाडले हैं। रीना साहिबा, आपकी ईद तो मुनफरिद होती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ घर होता होगा, एक तरफ पार्टी के मामलात होते होंगे, और अगर कोई ऐसे वक्त पर ईद आ जाए कि जब कोई कैंपेन चल रही हो, कोई इलेक्शंस आगे पीछे हो, या फिर कोई बाई इलेक्शंस हो, या फिर पार्टी की कोई कैंपेन हो, कितना मुनफरिद होती है ईद, और उस ईद के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? देखिए, अगर इलेक्शंस एक दफ़ा हुआ था कि रमज़ान में इलेक्शंस आए थे और उसके दरमियान ईद भी थी, पर फिर इलेक्शंस के क्योंकि एक अपने डेट होता है जिसके ऊपर आपको वो इलेक्ट होना होता है या पोलिंग वगैरह हो रही होती है, तो ईद मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई इफेक्ट हो रही होती है। पार्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं ईद वाले दिन भी, वर्कर्स के साथ जो है वो हमारे चेयरमैन और जो भी हमारे लीडरान हैं वो सबसे वो साथ मिलते ही हैं, गुजारते हैं। साथ गुजारते हैं, सब उनसे मिलने जाते हैं, ईदी भी वो देते हैं। हम तजस्सुस लोग होता है कि चेयरमैन ईदी देंगे आज तो पकड़ ही लें। चेयरमैन आवाम से मिलते हैं, और क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो हर एक को ईदी देना और उनका एक्सेसिबल होना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उनसे मिलना ही जो होती है वो वर्कर की जो है वो ईद भी होती है और ईदी भी होती अच्छा, आप है। एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो आपके हलके के अंदर भी आप को लोग जानते होंगे, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हलके के लोगों ने ईदी मांग ली हो आपसे पहले दिन? हल्का तो नहीं, मैं क्योंकि वुमेन विंग सिंध में डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो पूरे ऑल ओवर सिंध जो है उससे हमारा जो है वो ताल्लुक है। तो एज सच हमारे जो वर्कर्स, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, उनके साथ जो मुलाकात होती है ईदी देनी पड़ती है। मेरा अपना क्योंकि बिजनेस भी है, तो ईदी जो है वो मैं काफ़ी साल पहले जो है वो मैंने समझे कि 25 ईयर्स एटलीस्ट हो गए कि अब मैं देती हूँ, मिलना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कोई काफ़ी ऐसा- बड़ा लेवल होता है जिसमें अभी ईदी अभी देनी कोई ऐसा होती है। शख्स है जो आपको ईदी देता हो? अभी अब ऐसा कोई भी नहीं, सब मुझसे ही जो है वो ईदी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वैसे चाहे वैसे वो मेरे एक, ऑफिस। ये मेरे लिए नहीं, एक आम जनरल क्वेश्चन है, कितनी ईदी दे देती हैं आप? मुझे जरूर देके जाइएगा। भाई अनिला साहिबा ने कहा है कि मैं सबको ईदी देती हूँ, तो इसके अंदर हम भी शामिल हैं नहीं, इंशाल्लाह। आप भी जो है वो आज ईद है और ईद की आपसे ईदी लेनी है। जरूर 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 सबको, क्योंकि हमेशा से अब देने की आदत है। अगर कभी मुझे मेरी फुप्पी या कोई आप कहे- बेफिक्र रहिए, ये आदत आपकी नहीं जाएगी आज। तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये मुझे ईदी कैसे जो है ना वो मिली है। हम ऐसे कर अल्हम्दुलिल्लाह, सकते हैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने काफी साल से ईदी हम ऐसे देने कर सकते हैं ना, हम देने वाले जो है फिर जब हम आपस में मिलें फ्रेंड्स और हम एक दूसरे को दे दें, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो ठीक ईदी है। से ज्यादा जो है वो अब गिफ्ट्स वगैरह दिए हुरैम जाते हैं। हुरैम से जरा सवाल करते हैं। हुरैम, आपका नाम हुरम लोग जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, हुरम। आपने किया सुकैना ऐसा 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 सबने किया। मैंने भी पहली दफा हुरम ही पुकारा था, तो मुझे भी बड़ा एक सड़ता हुआ मुंह नजर आया कि ये हुरम नहीं है, ये हुरैम है। हुरैम, ईद के बारे में बातें बाद में करेंगे, इस नाम का मतलब क्या है और ये नाम रखा किसने था, इतना मुश्किल नाम? नहीं, हुरैम का मतलब जो है ये किसी सहाबा का नाम है और उस नाम के बिहाफ पे मेरे फादर ने ये नेम मेरा रखा था, हुरैम। अच्छा, माशाल्लाह। और जब ये कोई तुर्किश ड्रामा आई थिंक कोई आया Yes, था, हुरम मेरा सुल्तान। यस, मेरा अच्छा, वो उसका नाम हुरम था? यस, हुरैम। हुरैम था। ये टर्किश नेम है, हुरैम माने खुशी। अच्छा, वैसे आप सब एग्री करेंगे हुरैम की शक्ल भी टर्किश ही कुछ लुक लाइक है, तो ऐसा ही लग रहा है कि टर्किश एक्ट्रेस कुछ टर्किश यहाँ पे look है बैठी हुई कुछ, है। yes। हुरैम से बड़े सवालात हैं, क्योंकि हुरैम इस वक्त उस फील्ड के अंदर हैं कि लोगों को बड़ा शौक है
ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, गोरा कलर कहते हैं कि खूबसूरती की निशानी है, कोई अपनी अपनी नाक सीधी कराना चाहते हैं, कोई बाल घने करना चाहते हैं, पता नहीं वल्लाह क्या क्या चीजें होती हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ऐसा कुछ नहीं करवाया मैंने ऐसा। आते हैं लोग तंग करते हैं और ऐसे आके बैठ जाते हैं कि बस आप जो है ना वो गोरा चिट्टा कर दें हमें। बिल्कुल, लोग ये चाहते हैं कि मैजिक हो जाए, मैजिक नहीं होता। वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, साथ में अगर प्रोसीजर होते हैं तो तब रिजल्ट आते हैं। और उसमें लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि कोई अगर हम स्टैटिक प्रोसीजर ले रहे हैं या स्किन के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो वो समझते हैं कि 15 डेज़ में 10 डेज़ में वो फ़ौरन ही से एनहांस हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर के साथ साथ मेडिकेशन होती है, आपके डाइट प्लान होते हैं, उस अकॉर्डिंग जो है फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं। मुझ जैसे इंसान को खूबसूरत बनने के लिए कितने दिन लगेंगे चले और कितना पैसा लगेगा ये भी बता देखिए। असल काम की बात कर लेते हैं, पैसा कितना लगेगा हुरैन, ये भी तो अंदाजा होता है। एक रेंज होती है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको ईदी नहीं मिली अभी तक, तो अगर वो गरीब है, कोई होस्ट है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? देते हैं आप डिस्काउंट, बट इसमें सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि आउट ऑफ कंट्री की मेडिसिन होती हैं तो वो वैसे ही कॉस्टली पड़ती हैं, मगर लोग ये चाहते हैं कि बहुत कम प्राइस में ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होता। कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब के बचपन के बड़े चटपटे वाकयात हैं जो इन्होंने मुझे मेकअप रूम के अंदर, मुझे कैसे पता चला, आपस में बैठकर बातें कर रही थी। अरे ये हुआ, अरे वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ईदी लेकर भाग गई थी, मैं तो बैल बजाकर भागा करती थी, ऐसा कुछ होता था। ये तमाम चीजें इनसे पूछेंगे आज, ये कहीं नहीं जा रही हैं, ये सिर्फ आप लोग के लिए यहाँ पर बैठे हैं हमारे मौजूद मेहमान। एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक के ईद और आज ईद का पहला दिन। मीठी ईद पर अगर मीठा ना हो तो फिर ये कैसी मीठी ईद है? तो पहले मैं जरा ये चमचम खा लूं, उसके बाद हमारे जो मौजूद मेहमान हैं जो सितारों की तरह जो है आज माशाल्लाह चमक रहे हैं, उनसे भी बातें करेंगे। और मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था इन सबके पास वाकयात मौजूद है, बचपन के चटपटे खट्टे मीठे वाकयात। पहले जरा मीठा खा लें, मीठी ईद की सुन्नत पूरी कर देना। आयशा मीठा पसंद है या कॉन्शियस है वेट के हवाले से? कैलोरीज खा लिए मैं वो देख रही थी बैठ एक तो ये बड़ा सुनने को मिलता है जब भी कुछ मीठा खा रहे हो, जब भी कोई टिक्का खा रहे हो, कढ़ाइयाँ खा रहे हो, ये जरूर सुनने को मिलता है, एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होता है कि यार कैलोरीज बढ़ जाएंगी, वेट बढ़ जाएगा। आज के दिन की पूरी हो गई आपकी, आपने जितना मीठा खा लिया ये बहुत है। ऐसे अभी तो कैसे? मैं आज शुरू तो हुआ अभी हूँ। ईद शुरू हुई है, ऐसे कैसे हो अच्छा, सकता है? मुझे बहुत आप पसंद नहीं है खाती, गुलाब मुझे लगता है जामुन। मीठा बिल्कुल भी। गुलाब जामुन बहुत पसंद है, उसको देख के कुछ हो जाता है, जो देखकर मुझे हो भी रहा सभी है को कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद याद आता है कि नहीं खानी उसके थी। बाद नहीं याद खानी। आता है, तो वो मुझे बुलाती है पर मैं जाती नहीं हूँ उसके बाद। बुलाती है पर जाने का नहीं पर ना। जाने का नहीं। बट वन डे चीट डे होना चाहिए। चीट डे होना हुरैन, आप और बताएं। ईद डे होना चाहिए। चले हुरैन से पूछ लेते हैं ना, ये स्किन के लिए अच्छा है मीठा खाना? बिल्कुल अच्छा है। और क्या होता हर है, चीज ग्लो के- आता है? नहीं, इतना ग्लो नहीं आता है, बट ये अगर है आता तो कसम से डब्बा पूरा आप ले मुझे जाता अलाउ मिठाई कर दे, मैं खा लूंगी। नहीं, ये है कि वीक हुरैन, में आप वन बोल दो ग्लो आता है तो सारे खाना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे। बिल्कुल। बट मैं ये जिस दिन मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करूंगा उस दिन आपने स्टेटमेंट देना है कि मिठाई खाने से ग्लो आता है। चल मिठाई पड़ेगी। खाने से नहीं, चॉकलेट खाने से चॉकलेट जरूर खाने ये आता आप खा लें, Dark आप chocolate। काउंटेड खाएं ना, हाँ, वैसे बिल्कुल। और आप उसको फिर हजम भी करें। परसेप्शन भी लेते हैं मीठा एक एज के बाद जाके कहते हैं कि आप कम खाएं और आपने बचपन में और जवानी में ज्यादा खाया इसलिए ज्यादा नुकसान हो गए, फिर ऐसा भी वक्त आता है मीठा बिल्कुल ही खाने से रह जाते हैं। बिल्कुल, अगर डायबिटिक है पेशेंट तो फिर वो मीठा खाने से रह गए। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप मीठा खा रहे हैं तो आपको शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता खट्टा है। खाने से भी हो जाती है शुगर। चिकनाई खाने से होती है शुगर। तो आपने कोलेस्ट्रॉल का अपना ध्यान रखना है। आपने जिंदगी का मजा तो खट्टे में आपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है अपना। और आप मीठा खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपने उसे हजम भी करना है। ये नहीं है आप सिर्फ खाए जा रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी है साथ में और आपको उसे कैलोरीज हजम करना है। बर्न करें, आप जितना वर्कआउट intake आपके करें, लिए उससे बहुत फिर जरूरी है। out back जैसे दिया कभी वर्कआउट होना खा लिया चाहिए। तो अभी उठ के आप वॉक करेंगे और भागेंगे यहाँ पे। मैंने तो इंट्रोडक्शन ही प्रोग्राम का ऐसे थे, लेकिन मुझे ऐसा बांध दिया गया है वायर्स के अंदर कि अब मैं हिल जुल नहीं सकता। आप लोग ज्यादा नहीं, बेहतर आज जानते होंगे। ईदी लेने के लिए एक्टिविटी होगी ना ज्यादा। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं ईदी इस लेने बार- के लिए मैं अच्छा। ब्रेक लूंगा, पहले माइक सेट करवाऊंगा, फिर आके ईदी लूंगा सबसे बारी बारी ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ना जो आपने बात की थी कि वाइटनिंग के लिए जो ड्रिप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, वो ड्रिप्स बेसिकली क्या है, वो विटामिन ही हैं। वाइटामिन ई होता है उसमें, बिल्कुल उसमें सिर्फ vitamins वाइटामिन होते हैं। हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी है, हम सही खा रहे हैं वो वाइटामिन, तो वो ऑब्वियसली हमारी स्किन बेहतर करती है, स्किन को गोरा नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारी स्किन
टोन एकदम से चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता यूजुअली। डॉक्टर साहिबा ये तो रहने दें आप, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे नहीं, स्किन तवे हेल्दी जैसे थे हाँ नहीं और अब अल्लाह माफ करे मैं नाम नहीं बुलवाऊंगा, हेल्दी नाम नहीं स्किन बुलवाऊं। में तवे जैसे मैं समझ गई आप किसका नाम ले रहे थे। और आज उनको देखो तो आयशा तुमने बाहर कोई पूछेगा कि कौन है? देखिए डॉक्टर साहब विल बैक मी अप ऑन हुरैन, दिस। देखिए आज ये तजस्सुस खत्म कर दें, ये तवा नूर तक सफर कैसा देखिए तय करता है ये बता ग्लूटाथाइन जो है दें। ना, ग्लूटाथाइन थोड़ा हेल्प करता है, ऐसा नहीं, ग्लूटाथायोन जो है जी जी Vitamin E ही बिल्कुल, basically। ये भी कोई विटामिन भला ई है। की बेसिकली जी, vitamin बिल्कुल, E ही और है ये ये। एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, मतलब और जितना चाहे इंटेक कर सकते हैं, हैबिचुअल कर कर सकते हैं, इसके। बट इसकी लिमिट्स होती हैं। Certain limits। तो बिल्कुल इसकी कुछ टाइम तक आप यूज़ करें, उसके बाद अपनी स्किन केयर भी रखें और अपनी डाइट का भी Diet ख्याल का ख्याल रखें। विटामिन सी की रिसोर्सेज ज़्यादा लें, सन एक्सपोजर से बचें तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सनस्क्रीन का यूज तो जितना हम उस पर एम्फेसाइज करें कम है। सनस्क्रीन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हम इस ज़्यादा चीज़ को बहुत important है। लाइटली लेते बिल्कुल। हैं कि हम जब धूप में जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, Exactly, तभी बीच हमने सनब्लॉक बीच का लगाना बड़ा है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट होता है कि है। बीच पर जाएंगे तो ही नहीं, ऐसा सनस्क्रीन नहीं होता लगानी है। है। आपने विटामिन एवरीडे सी लेना लाइफ है। में जो है ना अच्छा सनस्क्रीन यूज करना लड़कियां तो फिर भी ये सब कुछ करेंगी, लड़के इन चीजों में जरा दूर दूर होते नहीं, हैं। आजकल लड़के भी बहुत आजकल ज्यादा लड़के हैं। भी बहुत नहीं, हैं। आजकल ज़्यादा बॉयज है। सबसे और ज़्यादा बल्कि है। लड़कियों से करवा ज्यादा रही हैं। लड़के हैं, ये बता दूं मैं, लड़कों को ज्यादा फिक्र होती है। आपका जो फीमेल ऑब्वियसली सैलून है, कभी ऐसा हुआ कि जो रिलेटिव्स होते हैं जी। घर में, कजन्स वगैरह, कोई मेल कजन है, वो भी ये कहें कि यार हमारा भी कोई हमारा भी treatment कर दे, दो, हमें हाँ भी भाई, गोरा उनके चिट्टा और सबसे हमें भी ज्यादा अच्छा दिखना है। उनके सबसे पहले शौक होते हैं हमारा भी कर दो फरा, हमारा भी फेशियल कर दो। और मैं अब बोल- आप देखिए मेन सैलून्स कितने हैं, और ये जितने भी एस्थेटिक की जो है वो सर्विसेज मेन भी जो है वो ले रहे हैं। अब वो औरत और मर्द साथ साथ हैं, अब बैलेंस हो गई है इसमें ना, जेंडर की जो है इक्वालिटी अच्छा, इसमें चलिए है। आप बताते हैं, आप कभी गई? हाँ मैं करवाती हूँ, जरूरत है सबको और करवाना चाहिए। आफ्टर 25 जो हमारी है वो बड़ी आपको करना पॉलिटिशियंस चाहिए। हैं, बहुत हाँ, बहुत सी माशाल्लाह से आप politicians देखिए तो खूबसूरत माशाल्लाह- खूबसूरत politicians माशाल्लाह बचपन से 55 तक का सफर तय कर चुकी है, लेकिन वो 55 की लगती नहीं है, तो ऐसा उनके है, पीछे भी ऐसा यही है। राज है। हाँ, क्योंकि उन्हें देखिए मेंटेन करना पड़ता है, आपको एक अच्छा अपना फेस देना पड़ता है, और होना चाहिए सबको अपनी केयर करनी जैसे चाहिए माशाल्लाह ना। वो शैला रजा है, उनका भी ऐसा शैला है। रज़ा साहिबा हैं, शैला रज़ा शर्मिला साहिबा जो है, फारूकी उनका साहिबा, हिना रब्बानी खर उनसे साहिबा मेरी हैं, मुलाकात होती शाज़िया रहती है, मलिक राज़िया साहिबा मरी हैं, शेरी मरियम- रहमान मरियम हैं, नवाज़ साहिबा, मरियम ग़ज़ाल नवाज़ पंजाब हैं, मरियम हैं। नवाज़ हैं। देखिए माशाल्लाह कैरी किया हुआ है, बेनज़ीर साहिबा थी, जी। ये सारी और करना हमारी चाहिए। वो खवातीन हैं जो माशरे का जरूरी हिस्सा नहीं है हैं। कि मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस करें, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस वुमेन होते हैं, उन्हें सबको जो है खुद को Housewife को भी क्या, करना और हाउस चाहिए। वाइफ हाउस वाइफ को तो ज्यादा करना चाहिए, अपने हस्बैंड को कवर देखिए रखें। तो ये सेल्फ वाली लव बातें की तो बात होती है ना। रहेंगी, बात वो बिलाल, हाँ, बिल्कुल। हाउस Self वाइफ love को तो की ज्यादा बात है। करना चाहिए, अपने हस्बैंड को हाथ में रखने के लिए ज्यादा जरूरी है। ईद वाले दिनों में तो उनको पहले फरा जब वो आएगी ना, तब उससे पहले सारे पैतरे सीख लेंगे। आयशा ये बताएं कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की NGOs के अंदर भी काम करती हैं, और उसके बारे में ज़रा सा बताएं कि वो किस नौयत का काम है और सेंटिमेंट्स वहाँ पर कितने इन्वॉल्व होते हैं इस काम में। अच्छा जी, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम एक NGO है जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है बेसिकली, और वहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिनकी जेनेटिक कंडीशन डाउन सिंड्रोम हो। बेसिकली डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी है, ये माजूर बच्चे हैं बेसिकली, और एक नाम बहुत सुनते हैं अल्लाह वाले बच्चे हैं। ना ये अल्लाह वाले बच्चे हैं, ना ये माजूर हैं, इनकी एक जेनेटिक कंडीशन है, उसका नाम डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम नाम है उसका, और डाउन का मतलब लोग समझते हैं डाउन हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डाउन सिंड्रोम कंडीशन में डिफरेंट इश्यूज होते हैं, हेल्थ कंडीशन ज़्यादा होती हैं। तो अच्छा, वो जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उसके हवाले से डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, हर एक कंडीशन की थेरेपी होती है। एग्जैक्टली, मैं इसी पर आ रही थी। ये इस तरह की थेरेपीज होती हैं, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है। इन बच्चों को नीड होती है ये सब करने की, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एज में। हमें बस इनका एक सहारा बनना है, हमें इस Caretakers की माशरे में इनको इनको जरूरत है। एक्सेप्ट अच्छा, ये करना बड़े है। बड़े एक्टिव होते हैं, मेरा इनका बहुत। Yes. इंटरेक्शन रहता है ऑन एंड ऑफ। ये बड़े जो है वो बहुत, इनका सिक्स माशाल्लाह। सेंस कोई ना कोई ऐसी हिस्स होती है, बड़ी तेज होती है। देखिए- हमारे एक रिलेटिव गुजरी हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो डाउन सिंड्रोम थी, तो उनकी खासियत ये थी आयशा कि उनके सामने एक दफ़ा आपने कोई भी टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर आपने जस्ट बोल दिया है ना, जैसे हम अपना नंबर बता रहे हैं 03078696, तो वो उनको ऐसे 500 नंबर याद थे। उनसे सिर्फ ये पूछना पड़ता था कि राना भाजी जरा ये बताएं कि वो टैंकर वाले का नंबर क्या था, इस्त्री वाले का नंबर क्या था, दूध वाले का नंबर क्या था, फलाना फुप्पो का नंबर क्या था, वो सब बताया करती थी। मतलब एक ना क्वालिटी होती है इनमें जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है, बहुत जिसको ज़्यादा। और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल हम बेहतर बना सकते हैं, बेसिकली हमें अवेयरनेस नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है।
हमारी कंपनी, हमारा एनजीओ कर ही ये रहा है कि लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। एक हाथ बढ़ा के सिर्फ सहारा देना है उनको, हमें चलना सिखाना है, बोलना सिखाना है, उनकी मदद करनी है। तो ये एनजीओ वही काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एनजीओ में एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ 2.5-3 साल से, और अब इस्लामाबाद चैप्टर 2 भी खुल गया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज पे जो है ना अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। आप माशाल्लाह सियासतदान, एक पब्लिक जो है वो फिगर है, एक रहनुमा है, तो इस तरह की जो इस वक्त एनजीओ से काम कर रही हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, तो इनको हुकूमती सतह पर, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत है, हुकूमती सतह पर भी कोई सपोर्ट होनी चाहिए ना। होती है। जो सिंध गवर्नमेंट है उसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। SIUT में देखें, इंडस हॉस्पिटल में देखें, जेल्स के अंदर देखें, और जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो काम करती है सिंध गवर्नमेंट, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइक औरत फाउंडेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके साथ हम लोग जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं, और सिंध गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा जो है वो डिलीवर करती हैं। जैसे जो है वो इन्होंने बताया जो है वो डाउन सिंड्रोम का इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा ये ऑलरेडी रिकग्नाइज है, क्योंकि मैं भी तकरीबन को ये होना चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि मेरा तकरीबन कोई 20 इयर्स का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का बैकग्राउंड है। तो डेफ डम बच्चों के साथ भी हम काम करते रहे हैं, और मैंने यूके में देखा है, क्योंकि यूके एंड जर्मनी में जो है ना वो मैं जेंडर एजुकेशन और बच्चों के इश्यूज़ के ऊपर काम करती रही हूँ। तो ये डाउन सिंड्रोम पे बाकायदा बड़ा उनका ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके केयर टेकर्स होते हैं, स्कूल में ख़ास फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके ट्रेनर्स होते हैं। तो रिकग्नाइज किया हुआ है कि हाँ ये एक इशू है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, जेनेटिक कंडीशन है। अच्छा, इसके लिए ये अवेयरनेस भी जरूरी है कि ये जेनेटिक कंडीशन क्यों हो रही है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, ये इस पे भी lack सर्च होता है होना कुछ चाहिए। इसमें, असल में इसमें ये होता है, अगर मदर की एज जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। 45 है, मतलब वो मेनोपॉज के करीब है वो मदर जो है, और ये जो है प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो जाता है, प्रेगनेंसी में पता चल जाता She's है। right, तो pregnancy आपको में ये होता है। देखना होता है सबसे पहले कि आप मदर की जो कॉन्ट्रासेप्शन का, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अलमिया है, हम इन टॉपिक्स पे बात करना टैबू समझते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बेसिकली बिल्कुल, क्या बहुत ना जरूरी होता है। ये है कि पेरेंट्स या न्यू कपल वो टेस्ट करवाते ही नहीं हैं, लोग अभी भी स्टिल अब routine मैं है। ये अब समझता हूँ, routine मैं ये में है। समझता हूँ आप सारे जो गेस्ट हैं इनको, मुझे नहीं अंदाजा था कि जो डाउन सिंड्रोम, इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम है उसके बारे में इतनी नॉलेज है आप लोगों को, और आप तो माशाल्लाह काम कर रही हैं। तो ये मेरा वादा है आप लोगों से, जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, इसके ऊपर एक ब्रीफ जो है वो प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। हुकूमती सतह के भी लोग लेंगे कि वो किस तरह से इन NGOs को, इन इदारों को सपोर्ट कर सकते हैं और उन वालिदैन का एक इकलौता सहारा बन सकते हैं। फरा ज़रा ये बताएं कि बचपन के अंदर कोई ऐसा वाक़या कि जब ईदी ना मिली हो और कोई ऐसी शरारत कर दी हो ईदी लेने के चक्कर में ना, जैसे मैं अपनी बात बता देता हूँ, हम तो पप्पो को बार बार सलाम करते थे, 10 दफा कर दिया करते थे, वो कहते हैं मनूस मारे हट जा, साइड में बैठ जा। आपको पता है मैं तो ईदी लिए बगैर गोदी से ही नहीं उतरती थी। मैं छोटी थी ना, मैं बोलती थी पप्पो की गोदी में बैठ। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक के ईद विद बिलाल खान, उन्होंने नाम लिख दिया है बिलाल खान, लेकिन रौनक के ईद विद माय ऑल गेस्ट और खूबसूरत गेस्ट यहाँ पर सितारे जो बैठे हुए हैं, इन सितारों से हमने बड़े चटपटे सवालात किए, तमाम चीज़ें की हैं, कुछ इनकी जो हाजिर दिमागी है उस पर भी हम ज़रा आपको बताएंगे कितने हाजिर दिमागी, क्योंकि रोज़े के अंदर 30 रोज़े रखना माशाल्लाह से एक हिम्मत की बात है और फ़र्ज़ भी है, लेकिन होता यह है कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक एक गनूदगी तारी हो जाती है, और जिसको हम एक आम ज़बान में टुनकी, जो टुन हो जाते हैं ना, तो वो उसके अंदर कभी आपने डॉक्टर साहिबा जो है वो इंजेक्शन लगाना होता होगा पेशेंट को, तो ऐसा ना हो कि वो नस पंचर हो जाए, कभी आपने जो है वो फरा फेशियल करना होता होगा, ऐसा ना हो कि आंखों में उंगलियां घुस जाएं, कभी आपने अक्सर मैं तो रोजा खोल के अगर बैठी होती तो कोई आ जाए ना रोज इफ्तारी के फौरी बाद, हाय मैं तो बहुत सुस्त हो रही थी यार, आप आ वही मैं गए। कह रहा हूं, इफ्तार के बाद ज्यादा कभी कभी आयशा आपने कोई प्रमोशन करनी होती During होगी, the सोते रोजा सोते इतनी कोई सुस्ती नहीं होती, active टंग स्लिप हो रहना जाए, है। कोई मसला हो जाए और आप
And कोई after स्पीच दे Rosa रही है और स्पीच देते देते कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए गैर पार्लियामानी और बोले कि भाई ये क्या दे दिया। आप भाई एस्थेटिक हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जाए कि गोरा होने का जाए और तवे जैसा हो जाए। नहीं हम तो जरा इस पर मैं चाहूंगा बात कर लेते हैं कि ईद का जो दिन होता है वो ऑब्वियसली हम अपने दिमागी हालत में वापस आ जाते हैं। तो जरा आज आप लोगों से एक रैपिड फायर करते हैं, 3 सेकंड आप लोगों ने लेने हैं और उन 3 सेकंड्स के अंदर आपने जो 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 पहला आपसे चले आखिर में कर लेते हैं। आप जो है वो ये कहेंगी कि आप ये कहेंगी कि आप करीब बैठी नहीं इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। जो है वो जरा हम अपने पॉलिटिशियन साहिबा से आ जाते हैं। ये आइफ भी मुझे जरा सतंग कर रही है, कोई बात नहीं, इसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है और चटपटे सवालात भी यहीं से आते हैं। नाज़रीन आपको बता दूं तो अनिला साहिबा आपसे जरा मैं कुछ सवालात करना चाहूंगा। सवालात क्या, एक वर्ड मैं आपको दूंगा, पहली सोच 3 सेकंड का वक्त है। 3 सेकंड, 1 2 3, बस इतना वक्त है। पहली सोच जो आपके दिमाग में आती है आपने झट से बोल देनी है, कुछ सोचे समझे बगैर, ठीक है ना? खान के लिए मेरा एक अपना माइंडसेट है। मुझे लगता है कि उन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है। वो पॉलिटिक्स में आ तो गए हैं बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। नहीं, आप हैम्पर नहीं जीतेंगी। ये मेरी अपनी सोच है। मैं इनसे सिर्फ पॉलिटिशियन के नाम लूंगा, सारा मामला यही खुला रह जाएगा, दूध का दूध पानी का। आसमा भुट्टो जरदारी, आसमा भुट्टो जरदारी अक्से बेनजीर हैं, वेरी डिसेंट, कंपोज, डाउन टू अर्थ एंड अप टू मार्क है। ये है कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर वो she is कैरिश्मा so है कि वो good, लेगेसी आगे लेके जा सकती है legacy, अगर yes, प्रॉपर obviously. एक ग्रूमिंग हो जाए उस Yes, तरह। no, she is already grown. ठीक है। और वो बाहर से उन्होंने नहीं, पढ़ाई कुछ की सियासी भी। तौर पर कुछ ओहदे ऐसे मिले कि कुछ असेंबली के अंदर कोई वजारतों में yes, ऐसी she कोई is going ग्रूमिंग to हो, be इस तरह कोई ग्रूमिंग हो। हाँ, she is going to be the MNA soon और अनअपोज वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई and she will work well. माशाल्लाह she is so good. आसमा बीबी जो हैं, चलें, एक और सेकंड कॉपी ऑफ द बेनजीर भुट्टो। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, ही इज अ फनी कैरेक्टर। अच्छा, देखने वो आपके बिलावल साहब को बड़ा पसंद करते हैं। पसंद वो बिलावल साहब को करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो में कुछ ऐसा है कि वो उनको पसंद कर रहे हैं। बट ये है कि अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बट ये कि ऑलवेज प्ले जस्ट मतलब सम फनी कैरेक्टर्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो आपने एक जुमले के अंदर बयान करना है, मैं सबसे रैपिड फायर की तरफ जा रहा था लेकिन ये डिटेल में ऑब्वियसली आंसर के लिए मजा आ रहा है मुझे। ये जो मिली जुली हुकूमत है इसके ऊपर एक जुमला जल्दी से। मिली जुली हुकूमत इंशाल्लाह अच्छी चलेगी, क्योंकि जहाँ पे कंबाइन एफर्ट्स होते हैं और लोग मिलके साथ काम करते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको कंबाइन पॉलिटिशियंस को बैठना ज़रूरी है और काम करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह दे विल जो है वो डिलीवर। वो वाली बात हो गई ना कि सारे मिलके खाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, फिर रह नहीं जाएगा पीछे। नहीं, अभी हमने भी मिलके खाने सारी मिठाई ना, वो उसकी बात भी कर सकती है। अच्छा, एक आखिरी नाम है जो आपने फौरन जवाब देना, सोचना भी नहीं है, इवन सांस भी नहीं लेनी है। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान, रिलीजियस पॉलिटिशियन। आजकल तो आप लोगों से नाराज है इसलिए मैंने पूछा है। बस रिलीजियस पॉलिटिशियन कह सकते हैं। रिलीजन में पॉलिटिक्स की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे ऑनेस्ट जो है वो आंसर दिए और कुछ मिली जुली बातें भी हैं, कुछ इख्तलाफ होगा आप लोगों का, कुछ आप लोग मुत्तफिक होंगे। हुरैम से सवाल करते हैं। हुरैम, आपसे ऑब्वियसली आप एस्थेटिक्स जो है वो देखती हैं सारी फील्ड को, खूबसूरती भाई 3 सेकंड में जवाब देना। एनहांस करना चाहिए, ग्रूम अप होना चाहिए। जिंदगी जीने का नाम है। गुड। बच्चे अगर हैं तो इनके साथ लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। बचपन नहीं है ये, लाइफ बहुत परेशान करके रखा हुआ है अभी फिलहाल। मैं माशाल्लाह से ऑन एयर नहीं बताना चाह रहा था। हुरैम माशाल्लाह शी इज अ प्राउड मदर और बड़ा अच्छा लेके चल रही है फैमिली को, लगती नहीं है वो अलग बात है। हुरैम, बचपन अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। बचपन आ गया कि नहीं बता दें? अभी नहीं, अभी मिड में चल रहे हैं, 33। बचपन को सोच के कुछ बताएं। इससे ज़्यादा अच्छा और यानी कि ये है कि एक अपने आप को और इनहेंस भी करना है और ब्रांड भी बनाना है अपने नाम का। जल्दी से बताना है, सोच के चुटकी बजेगी और आपने बताना है। हुरैम। हुरैम शाह एक हुरैम शाह है और वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है। अच्छा जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आ जाते हैं। ऑब्वियसली आपका जो फील्ड है उससे रिलेटेड आपकी फील्ड के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रोज़ाना यूज़ करते हैं, लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। कभी सोचा नहीं होगा इस इंस्ट्रूमेंट का और क्या काम हो सकता है, तो उसी के ऊपर मैंने ज़रा आपके लिए रखा है जो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एसेंशियल।
अच्छा जी, वाइट कोट, माय प्राइड माय प्राइड वेरी गुड। इंजेक्शन, ये मेरा काम नहीं है, नर्सिंग वालों का काम है। अच्छा चले फिर मुझे ना इंजेक्शन के अंदर क्या सोचकर ख्याल आता है? डर तो नहीं लगता होगा ऑब्वियसली, अब तो लड़कियां बड़ा डरती हैं इंजेक्शन से। हम पेशेंट एडमिट करते हैं ना तो हम आईवी कैन्युला लगा देते हैं, हम इंजेक्शन पे जाते ही नहीं है। तो यस, ऑपरेशन थिएटर, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, वेरी गुड। अच्छा जी, छुट्टी वाला दिन, ओह माय गॉड, नींद नींद। नींद नींद बेस्ट नींद। अच्छा जी, जस्ट आपने फौरन से बताना है सुकैना। देखिए मेरे नाम का मतलब सुकून है, पर मेरी पर्सनालिटी इसलिए आप वैसी patients नहीं के लिए है। सुकून है ना, आप उनको Oh, राहत okay, that's a देंगे, क्योंकि compliment, treatment thank you. होगा, एक बंदा परेशानी में Yeah. आया हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी फैमिली परेशान है, तो आपका अच्छा नाम एक के ही मायने की आपका चीज, प्रोफेशन है। हाँ देखिए एक ही चीज आपने बड़ी अच्छी बोली कि पेशेंट आता है तकलीफ में होता है, ये जो प्रोफेशन है ना ये आपको बहुत हम्बल कर देता है, बहुत हम्बल, बहुत अच्छा एक humble। सवाल और ना, चिड़चिड़े तो नहीं हो जाते डॉक्टर्स? इतने पेशेंट्स आते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, Profession छोटी हो सी जाते हैं। परेशानी पे Counselling में होते हैं। फैमिली अलग परेशान है, डॉक्टर बिल्कुल। साहिबा सही तो हो जाएगा, सही नहीं तो हो इन्होंने जाएगा। बहुत अच्छी हाँ, बात की, counselling में होते काउंसलिंग हैं। आपकी अच्छी, अभी Exactly. आपको पता है कि मैं यहाँ सीधा हॉस्पिटल से आ रही बिल्कुल, हूँ, मुझे बहुत अच्छे तो से अंदाजा है, और जी। मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करता हूँ, ये डायरेक्ट हॉस्पिटल से ड्यूटी करती हुई यहाँ पर आ रही हैं। और मैं अपने क्लिनिक और मजे की बात, एक चीज और ऐड कर दूं, इन्हें यहाँ से ईद वाले दिन भी वापस इन्होंने जाना भी वापस है। ईद वाले दिन भी इन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है, ये ईद वाले दिन अपने हॉस्पिटल से आए। alternate को वहाँ पर रखकर 2 घंटे के लिए परमिशन लेकर आई है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे सब जो है वो इनको अप्रिशिएट करें, इन्हें दोबारा जाना है। So much. मुझे बाकी में जाना है। So yeah, thank you for the acknowledgement बिलाल। बाकी यस पता है होता है, काउंसलिंग अगर आपकी अच्छी है ना, अगर आपने मरीज के अटेंडेंट को एक बार प्यार से सुन लिया है Exactly. और आपने उन्हें समझा दिया है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त आपके साथ रहा। Counselling फरा, बहुत अच्छा आप तो बताएं अपने प्रोफेशन के बारे में, क्या मीडिया वालों में ग्रेंडियोसिटी का एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्या? कुछ जैसे नहीं मैंने होता। कहा कि हम हम्बल हैं, डॉक्टर आप हम्बल कर देता है आपको। आप देखें मैं कितनी देर से आप लोग सही थी मांग रहा हूँ, इससे ज्यादा humbleness दे देंगे ईदी हम लोग। एटीट्यूड होता, अकड़ होती तो मैं बांट रहा होता, नोट उड़ा रहा होता। मैं सबसे कह रहा हूँ, आप ही दीदी, अस्सलाम वालेकुम, आप ही दीदी। फरा, वक्त कम रह गया, मैंने बोला था आप लोगों को प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि मुझे कहना पड़ेगा कि दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। मेरे मौजूद मेहमान जब शुरू हो जाते हैं बात करने के लिए तो फिर उनको फिर रोकना रुकते बड़ा नहीं मुश्किल है। होता है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। आपसे फरा, आपसे जरा बात कर लेते हैं। मेकअप, खूबसूरती अरे वाह, सच्चा दोस्त, होना चाहिए। बड़ा अच्छा कवर किया है। वेरी गुड। पैशन, सबका अपना अपना होता है, एज, उम्र, वो मैटर नहीं करती। वो उम्र किसी दोस्त के बारे में नहीं, उम्र, एज। मेकअप से अच्छा। छुप जाती है। अरे वाह, मेकअप से चुप ये जाती है, बड़ा अच्छा मेकअप से चुप जाती है। ये बड़ा अच्छा था। मैं आपकी इस बात से एग्रीड हूँ और अच्छा लगा कि ये जुमला आ गया फेयर ना। प्यार करने की पहली उम्र, 60 आपकी नहीं पूछ रहा, क्या होगी? कोई उम्र नहीं मैंने ये है, नहीं प्यार पूछा। करने की कोई उम्र चले, नहीं है आपने बता दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। कि मैंने 16 में किया था। क्या उम्र में जो है वो आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे पहले जब प्यार हुआ था 8-10 साल में, अपनी माँ से ही हुआ था भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नजरें अच्छा, फरा, खुशी, वेरी गुड। अब आयशा की तरफ आ जाए। आयशा ने कहा था कि पहले ही आप मुझसे पूछ रहे हैं, जरा मैं देख लूं लोग किस तरह जवाब दे रहे हैं। आयशा, एक्टिंग, पैशन, नींद, लाइफ, मेरा सुकून, सब कुछ। अम्मी, फर्स्ट लव, वेरी गुड। मीडिया इंडस्ट्री, साइड कॉर्नर फिलहाल। केडीएसपी, ओह, KDSP माय होम, सेकंड होम। अब आपने जल्दी से जवाब देना है बगैर सोच समझे। होस्ट, बेस्ट। चले जी, और अच्छा हो सकता था, कोई बात नहीं। आपने बड़ा अच्छा कवर वो किया। कैमरा के पीछे से जब से बोल रहे हैं एक और होस्ट। सच्चा दोस्त,
सच्चा दोस्त होने वाला हस्बैंड। ओह वेरी गुड। चलें जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने रैपिड फायर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एक्टिव ये होंगी अपनी फील्ड के अंदर जितनी एक्टिव हैं। मैंने आपसे कहा था कि रोजे के अंदर जरा सा आप मतलब ये समझ आप लें कि लोग मैं बड़े सुबह एक्टिव हैं 7 भाई। बजे घर आई हूँ, उसके बाद मैं शो में आई हूँ, ईद पे है, ईद शो भाई करने आई। मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोग इस वक्त जो है वो आए हैं और इसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो अब वक्त कम रह चुका है और इस वक्त की कमी के साथ साथ मैं ज़रा सा ब्रांडिंग्स की तरफ भी चले जाऊंगा। इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, लेकिन हमारा ये जो सेट है वो जो है वो खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा था और महक रहा था। उसकी एक बड़ी वजह ये हमारे बड़े अच्छे स्पॉन्सर्स भी हैं और ये तमाम हमारे जो खूबसूरत गेस्ट बैठे हुए हैं उन तमाम गेस्ट को जो है वो इस वक्त ये गिफ्ट्स हम ज़रूर देंगे। और गेस्ट जो है वो सेल्फीज़ लेने भी मसरूफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेते रहें आप लोग सेल्फीज़, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सेंसेशन एस की जानिब से हमें जो है वो स्पॉन्सर किया गया। आप तमाम लोग ये साथ लेके जाएंगे, कोई भूलेगा नहीं। और ये बड़े मुनासिब कीमत के अंदर आपको ये परफ्यूम्स बड़े अच्छे ml क्वांटिटी के अंदर मिल सकते हैं। और न सिर्फ आपको मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी खुशबू मैंने खुद पर्सनली ये नोट किया कि अगर आप सुबह को लगाते हैं सुबह सवेरे तो रात तक कपड़ों से और आपके जिस्म से वो महकने की जो एक इनकी बॉटल से खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आप वेयर करते हैं, वो आती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी हमारे साथ रहेंगे और हम जहां जहां जाएंगे इनके फ्रेग्रेंसेस को वेयर करते रहेंगे, पहनते रहेंगे और जो फ़ज़ा है उसको मुअत्तर करते रहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी के साथ आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आयशा आपका शुक्रिया, फरा आपका शुक्रिया, सुकैना आपका शुक्रिया, अनिला साहबा आपका शुक्रिया, हुरैन आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जो इस वक्त हाजरीन महफिल हैं, जो इस वक्त बिहाइंड द कैमरा हैं, उन तमाम लोगों की कोशिशों का, काविशों का बहुत शुक्रिया। जो आप लोगों के साथ आपके सपोर्टर्स आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और न सिर्फ आप सबका बल्कि जो देखने वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बतों का, आपकी अकीदतों का, आपके एहतराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। फिर किसी रोज़ किसी प्रोग्राम के अंदर चटपटी बातें या फिर सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर मुद्दे के ऊपर आवाज उठाते नजर आएंगे। अल्लाह हाफिज।